नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। सबसे बड़ा त्योहार यानी कि दिवाली पर सरकार की तरफ से 5,500 रुपये 5,500 रुपये पेंशन राशि इन लाभार्थियों को सरकार देगी। इन लाभार्थियों के बैंक खाते में 5,500 रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से किन लाभार्थियों को ये पेंशन का लाभ मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है और प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा कि किन लाभार्थियों को ये पेंशन राशि दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सरकार की तरफ से 5,500 रुपये पेंशन किन सरकार लाभार्थियों को देगी, उससे पहले जानने से पहले आपको यहाँ पर पेंशन किन लाभार्थियों को दी जा रही है, किस प्रकार से दी जा रही है, उन नियमों को सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आप सबसे पहले पढ़ सकते हैं राज्य पेंशन योजना क्रम संख्या 1, क्रम संख्या 2, क्रम संख्या 3। इसमें वितरण देखिए यहाँ पर वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। पात्रता, इसमें पात्रता बताई गई है जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। इसमें लिखा है 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष व अधिक आयु के पुरुष यानी कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ये विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं के लिए यहाँ पर पात्रता बताई गई है जिसमें 18 वर्ष आयु व अधिक आयु की विधवा तलाकशुदा प्रत्येकता इसमें दी गई है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री विशेष योजना सम्मान पेंशन योजना दिखाई है किसी की आयु का विशेष योगजन जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक, प्राकृतिक रूप से बौने 3 फीट यानी कि 3 फीट 6 इंच से कम या फिर हिजरापद से ग्रस्त, ये सभी चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पर देखिए लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना, इसमें बताया गया है 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष। लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग सरकार परिपत्र इस तारीख पे यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया गया है ये सभी तो पात्रता इसमें दी गई है जिसमें विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और प्रत्येकता महिला, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन यहाँ पर वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, समय कितनी रखी गई है वार्षिक आय, जिसमें यहाँ पर 48,000 है, इसमें भी 48,000 है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति हैं इनकी 60,000 रखी गई है। बात करते हैं प्रति माह पेंशन योजना के बारे में जो राज्य सरकार से दी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर 1,000 है इन लाभार्थियों के लिए। इन लाभार्थियों यहाँ कर यानी कि जो पेंशन राशि 1,000 रुपये दी जाएगी, इन लाभार्थियों को दी जाएगी 18 वर्ष से लाकर देखिए 1,000 रुपये। देखिए जिनकी उम्र यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम है उन लाभार्थियों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। 75 वर्ष या उससे अधिक लाभार्थियों को 1,500 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1,000 रुपये, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1,250 रुपये, कुष्ठ रोग मुक्त बीमारी से पीड़ित लाभार्थियों को 2,500 एवं सीलोकेसिस बीमारी पीड़ित लाभार्थियों को 1,500 रुपये। अब यहाँ पर जो लाभार्थी हैं उनको सरकार 1,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। देखिए ये तो नियम थे जो राज्य सरकार पेंशन दे रही है दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को। अब एक नज़र यहाँ पर आप ये डालिए यानी कि राष्ट्रीय पेंशन जो कि केंद्र सरकार पेंशन योजना है, सरकार द्वारा चलाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की तरफ से। अब इसमें कुछ बताया गया है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्रम संख्या बताई गई है जिसमें वितरण बताया गया है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना।
अब यहाँ पर आप ये पात्रता आप स्वयं पढ़िए। इसमें देखिए इनको लाभार्थियों को 1000 रुपये का प्रावधान दिया गया है। और जो विधवा पेंशन योजना है, प्रत्येकता महिला पेंशन योजना का लाभ ले रही हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उनको यहाँ पर बताया गया है। देखिए 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम के लाभार्थियों को 1000 रुपये हैं। 75 वर्ष या उससे अधिक लाभार्थियों को 1500 रुपये देने का प्रावधान सरकार द्वारा निकाला गया है। अब यहाँ पर देखिए विकलांगता लाभार्थियों को यहाँ पर बताया गया है 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये, 75 वर्ष या उससे अधिक लाभार्थियों को 1250 रुपये। इतना आपने यहाँ पर समझ लिया है। हमारा कहने का तात्पर्य है, आप जिस भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले नियमों को समझना होगा। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको 550 रुपये ही हर महीने लाभार्थियों को दी जा रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर पेंशन स्कीम राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें यहाँ पर देखिए 1000 रुपये से लगाकर 1500 रुपये तक की सरकार पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है, उनको यह लाभ दिया जा रहा है। देखिए अभी तो हमने आपको समझाया है कि यहाँ पर सरकार नियम और पात्रता और किन लाभार्थियों को कितनी पेंशन सरकार लाभार्थियों दे रही है, किस प्रकार से लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर रही है। देखिए नवंबर महीना चल रहा है, नवंबर 2023। अब यहाँ पर इसी महीने में ही दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है। अब बहुत ही कम दिन यहाँ पर शेष बचे हुए हैं, तो इसी प्रकार से सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में दीपावली के त्यौहार पर पेंशन राशि लाभार्थियों को दे रही है। अब बात है कि 5500 रुपये ये धनराशि किन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी और आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कैसे ये सभी चीज़ें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल फ़ोन से। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए जो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर आप सबसे पहले पढ़िए पेंशनर्स पेमेंट, ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब जिसमें पेंशन धारकों का सबसे पहले नाम देखने को मिलेगा, उनका सेंशन नंबर और करंट बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, ये सभी चीज़ें। करंट स्टेटस उनका किस प्रकार से है, यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से किस पेंशन का लाभ आप प्राप्त करें। यहाँ पर आप स्कीम का नाम देख सकते हैं, राज्य सरकार की स्कीम है या केंद्र सरकार की स्कीम का तरफ से आपको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि ये सभी पर्सनल डिटेल लाभार्थियों की हो जाती है। अब इसमें देखिए पेमेंट मंथ, यानी कि महीने की भुगतान स्थिति, किस महीने में पेंशन कितनी आई है, यहाँ पर पेमेंट महीना दिया गया है। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस, किस तारीख में सरकार द्वारा प्रोसीज की गई है पेमेंट को। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है स्टेट शेयर बिल नंबर, सेंट्रल शेयर बिल नंबर, यानी कि जो राज्य सरकार की पेंशन दी जाती है बिल नंबर है और तारीख दी गई है, और यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा किस तारीख में पेंशन को शेयर किया गया है और उनकी तारीख भी यहाँ पर दी गई है। तारीख यहाँ पर स्वयं आप देख सकते हैं। स्टेट शेयर सेंट्रल पेमेंट, यानी कि राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा पेमेंट किस तारीख में शेयर की गई, यहाँ पर आप तारीख देखिए। यहाँ पर देखिए ये सभी चीज़ें, बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर, यहाँ पर बैंक या पोस्ट ऑफिस ब्रांच नेम, IFSC कोड के साथ जानकारी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर जो पेंशन राशि शेयर की जाती है लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, आपको राज्य सरकार की तरफ से दी गई है या सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है, या दोनों को मिलाकर आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको राज्य सरकार की तरफ से पेंशन मिल रही है तो आपको लिखा मिलेगा आपके स्टेटस में स्टेट शेयर, और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन का लाभ दिया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, तो लिखा मिलेगा सेंट्रल यानी कि सेंटर शेयर। तो इन लाभार्थियों को केवल राज्य सरकार की तरफ से 1500 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन राशि इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। आप यहाँ पर 1500 रुपये ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अमाउंट यहाँ पर दी गई है 1500 रुपये। अब देखिए इस प्रकार से आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पर हम नीचे लिए चलते हैं। देखिए नीचे लेकर आ चुके हैं। अब इस पेज पे यहाँ पर जो अपडेट दी गई है, यहाँ पर जो बताई गई है वह जून महीने की दिखाई गई है, यानी कि जून 2023। अब किस तारीख में, यहाँ पर देखिए तारीख लिखी हुई है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं 11/7/2023। इस तारीख में इन लाभार्थियों को 1500 रुपये इन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, यानी कि इन लाभार्थियों को 1500 रुपये हर महीने पेंशन राशि दी जा रही है। अब ये तो जून महीने की थी, लेकिन हम आपको यहाँ पर आगे दिखाते हैं
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिटेल है, पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अब पहले में जून था, अब यहाँ पर जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अभी चल रहा है। तो यहाँ पर जो अपडेट किया गया है वह अक्टूबर महीने तक अपडेट जानकारी की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन लाभार्थियों को अब तक अगस्त महीने तक की पेंशन राशि दी गई है, लेकिन इन लाभार्थियों की सितंबर महीने की पेंशन राशि रुक रही है, अक्टूबर महीने की पेंशन राशि रुक रही है। अब जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर किस तारीख में पेंशन शेयर की गई है वह तारीख यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन इन लाभार्थियों को अभी तक सितंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिली, अक्टूबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिली। अब यहाँ पर इन लाभार्थियों को यदि इनके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान गलतियां नहीं पाई जाती है, तो इन लाभार्थियों को यहाँ पर 5,500 रुपये पेंशन राशि दी जा सकती है। किस प्रकार से मिलेगी? एक महीने के हैं 1,500 रुपये, अब 2 महीने के हो जाते हैं 5,500 रुपये। ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। बस शर्त ये रखी गई है कि आपके आवेदन फार्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये दिवाली के त्यौहार पर पेंशन राशि दी जा सकती है। अब बात आती है कि आप ऑनलाइन कैसे अपना पेंशन स्टेटस चेक करेंगे। अपने आधार कार्ड से, बैंक की पासबुक से मिलाएंगे। यदि सभी चीज़ें सही है, लेकिन यहाँ पर एक बार आपको कंफर्म करना है अपने विकास भवन में जाकर या ज़िला समाज कल्याण में जाकर कि यहाँ पर हमारे आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, ताकि यहाँ पर आपको पेंशन का लाभ आसानी से दिया जा सके। तो चलिए, यहाँ तक इतना आपने समझ लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपना ऑनलाइन पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए, हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया हुआ है। इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, राजस्थान, राजस्थान पेंशन। हमने लिखा और इसको लिखकर सर्च कर दिया है। अब सर्च होने के बाद यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन। अब यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। हम क्लिक कर देते हैं। अब हमने जो पेंशन के नियम दिखाए थे वह राज्य सरकार यानी कि राजस्थान राज्य सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है, उन्हीं राज्य सरकार के पेंशन के नियम थे। अब ये कैसे कर देंगे, तो आपको इसको लैंडस्केप में कर लेना है फ़ोन को, और यहाँ से आपको इसको हटा देना है। देखिए, यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सोशल सिक्योरिटी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो यहाँ पर हम सीधा रिपोर्ट के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक हमने किया, इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। पढ़ सकते हैं पेंशनर्स ऑनलाइन स्टेटस, बेनिफिशियरी रिपोर्ट, पेंशनर्स कंप्लेंट, पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर। अब इसमें से आपको जो क्लिक करना है वह पेंशनर्स पेमेंट रजिस्टर पर क्लिक करना है। क्लिक हमने किया है और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ से जितने भी राजस्थान राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा या विधवा महिला या प्रत्येकता महिला है, तो यहाँ पर आने के बाद अपना ऑनलाइन पेंशन स्टेटस देख सकते हैं। किस महीने की पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र हुई है, किस महीने की पेंडिंग है और किस तारीख में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र किया गया है, वे सभी चीज़ें आप यहाँ से ही ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। चलिए, हम ऑनलाइन चेक करके आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने अपना पेंशन का एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर लिया है। अब ये सभी के पास होता है। जब आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था तो वहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, वही एप्लीकेशन यहाँ पर नंबर आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर पेंशन का भी बोला जाता है। अब जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए कोड दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन के सामने होगा, वह आपको दर्ज यहाँ पर कर लेना है, जो हमने किया हुआ है। अब यहाँ पर शो रिपोर्ट पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए, क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज भी ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इस प्रकार से अपनी डिटेल पेंशन की देख लेनी है। यहाँ पर आप अपनी पेंशन की डिटेल आसानी से चेक कर सकते हैं, जो कि जिस प्रकार से हम आपको दिखा रहे हैं। आप किसी भी राज्य के दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य का पेंशन धारक हो, पेंशन से संबंधित या किसी अन्य योजना से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें,
ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।